तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वं देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं। पिछले दिनों श्लोक 22 और 23 का श्रवण किया था। इसके पूर्व अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि इन जो आचरण वाले हैं 3 गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तो यही प्रश्न अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इन प्रकार के मनुष्यों का लक्षण और आचरण कैसा होता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने श्लोक 22, 23, 24 और 25 में इसका उत्तर दिया है। तो आप लोगों ने श्लोक 22 और 23 का श्रवण कर चुके हैं। अब जो है जिसमें प्रभु जो है वो कहते हैं जो साक्षी के समान स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। ये बताए अब श्लोक 24 और 25 में देखिए प्रभु श्री कृष्ण इनके लक्षण और आचरण के बारे में क्या बता रहे हैं। इस पर आप ध्यान से इसका श्रवण कीजिए। प्रभु श्लोक 24 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं श्लोक 24 क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण। शं दुःखः सुखः स्वस्थः शं लोष्टा शं काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियः धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। एक बार और सुनिए। शं दुःखः सुखः स्वस्थः शं लोष्टास्मन् काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियः धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। प्रभु कहते हैं जो निरंतर लगातार आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। ये लक्षण बता रहे हैं प्रभु कि जो लगातार अपने आत्मभाव में स्थित है, दुख और सुख को वो समान समझता है, बराबर समझता है। मिट्टी पत्थर
और स्वर्ण में, सोना में, यानी कीमती पदार्थ में भी वो समान भाव वाला है। उसको उसका तीनों को समान समझता है। ज्ञानी प्रिय और प्रिय को एक सा मानने वाला है। कोई ज्ञानी है, कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है, लेकिन उसमें कोई अंतर वो नहीं करता, उसको एक सा मानने वाला है। और अपनी निंदा स्तुति, अगर कोई उसकी निंदा करे, स्तुति करे, तो भी समान भाव वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार जो है प्रभु श्री कृष्ण ने ये लक्षण बतलाए हैं। अब प्रश्न उठता है, लोष्ट, अस्म और कांचन, इन तीनों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ क्या है एवं इन तीनों में समभाव क्या है। गोबर और मिट्टी को मिलाकर जो कच्चे घरों में लेप किया जाता है, गोबर और मिट्टी को मिलाकर कच्चे घरों में, मिट्टी के घरों में लेप किया जाता है, उसमें से बचे हुए पिंड को या लोहे के मैल को लोष्ट कहते हैं। अस्म पत्थर का नाम है और कांचन नाम स्वर्ण का है, यानी सोना का है। इन तीनों में जो ग्राह्य और त्याज बुद्धि का न होना है वही संभव है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें समता का वर्णन करके यह भाव दिखलाया है प्रभु श्री कृष्ण की संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जिनको लोग उत्तम, मध्यम और नीच श्रेणी का समझते हैं, संसार में जितने भी वस्तु हैं जिसको लोग उत्तम, मध्यम और नीच श्रेणी के समझते हैं, उन सब में गुणातीत की समता होती है। गुणातीत जो पुरुष होते हैं उनमें वो समान दिखाई पड़ता है। उनकी दृष्टि में सभी पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति मायक होने के कारण किसी भी वस्तु में इसकी भेद बुद्धि नहीं होती है। अब आइए श्लोक 25 में क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण। श्लोक 25 को ध्यान पूर्वक सुनिए। मानापमानयो तुल्यः मानापमायनो तुल्यः तुल्यः मित्राणि पक्षयो सर्वाणं परित्यागी गुणातीतः सह उच्यते। कहते हैं प्रभु, जो मान और अपमान में सम है, बराबर है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। वह पुरुष ही गुणातीत कहा जाता है। मान और सम्मान उनके लिए समान है। अगर कोई उसका मान करता है या अपमान करता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्र और दुश्मन में भी उसे कोई फर्क नहीं है। और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से वह रहित है। कर्तापन का अभिमान, मैं ये काम कर रहा हूँ, कोई कर नहीं सकता, ये अभिमान हो जाता है। उस तरह के अभिमान से भी वह अत्यंत दूर है, रहित है। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, मान और अपमान में सम रहना क्या है। मान और अपमान का संबंध अधिकतर शरीर से है। अतः जिनका शरीर में अभिमान है वे संसारी मनुष्य मान में, अगर उसका कोई मान करता है तो उसमें उनको राग और अपमान में वे द्वेष करते हैं। इससे उनको मन में हर्ष और अपमान में शौक होता है तथा वे मान करने वाले के साथ प्रेम और अपमान करने वाले से वे दुश्मनी करते हैं, बैर करते हैं। परंतु गुणातीत पुरुष का शरीर से कुछ भी संबंध न होता है। जो गुणातीत है, सत्व रज तमो गुण से वह दूर है, उसको उस तरह के पुरुष का शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता है। और ये संबंध नहीं रहने के कारण न तो शरीर का मान होने से उसे खुशी होती है, न अपमान होने से शौक ही होता है। उसकी दृष्टि में जिसका मान अपमान होता है
जिसके द्वारा होता है, और जो मान अपमान रूप कार्य है वे सभी माइक और स्वप्नबद्ध है। अतः मान अपमान से उसमें किंचित मात्र भी राग द्वेष और हर्ष शोक नहीं होते। यही उसका मान और अपमान में सम रहना है। अब एक प्रश्न उठता है, मित्र और बैरी के पक्ष में सम रहना क्या है? मित्र और बैरी के पक्ष में सम रहना क्या है? मित्र यद्यपि गुणातीत पुरुष का अपनी ओर से किसी भी प्राणी में मित्र या शत्रु भाव नहीं होता है, इसलिए उसकी दृष्टि में कोई मित्र अथवा बैरी नहीं है, दुश्मन नहीं है। फिर भी लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र और शत्रु भाव की कल्पना कर लेते हैं। उसी की अपेक्षा से भगवान का यह कथन है कि वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। अभिप्राय यह है कि जैसे संसारी मनुष्य अपने साथ मित्रता रखने वालों से, उनके संबंधी एवं हितैषियों से आत्मीयता और प्रीति करते हैं, उनके पक्ष में अपने स्वमत्व का त्याग करके उनको सहायता करते हैं, और अपने साथ बैर रखने वालों से तथा उनके संबंधी और हितैषियों से वे द्वेष रखते हैं, उनका बुरा करने की इच्छा रखते हैं एवं उनका अहित करने में अपनी शक्ति का व्यय करते हैं। गुणातीत इस प्रकार नहीं करता है, वह दोनों पक्ष वालों में समभाव रखता है। उसके द्वारा बिना राग द्वेष के ही समभाव से सबके हित की चेष्टा हुआ करती है। वह किसी का बुरा नहीं करता और उसकी किसी से भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका मित्र और बैरी के पक्ष में सम रहना। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण बतलाए हैं। श्लोक 22, 23, 24 और 25 में। तो प्रभु श्लोक 25 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य ही अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण।